मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मुझे तुमसे एक चीज नहीं चाहिए। अपने पापा का खुद ख्याल रख लूंगी मैं। आज के बाद हम ना ही मिले तो बेहतर होगा। मरियम, क्या कर रहे हो तुम? मैं आज भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, वाकई बहुत प्यार करता हूँ। मरियम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। क्या पागल हो गए हो तुम रोहन? मरियम, आइंदा मेरे करीब आए तो सबको तुम्हारा राज बता दूंगी मैं। मत जाओ तुम नहीं छोड़ सकती मुझे। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सच कह रहा हूँ। और हाँ, महविश से कह देना कि सलमा से दूर रहे। वो बिला वजह में एक औरत को उम्मीद दिला रही है, और आज के बाद तुम भी दूर रहना मुझसे। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी बात सुनेगी? वो तुम्हारी पार्टनर नहीं है रोहन। हाँ, हमेशा तुम्हारा साथ नहीं दिया उसने। तुम्हारी एक कॉल पर होटल नहीं आ गई तुम्हारी मदद करने के लिए। हाँ, बस इतनी सी बात। जेलिस हो रही हो तुम मुझसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम मुझे बेवकूफ समझना बंद कर दो रोहन। हाँ, मानता हूँ कि वो मुझे पसंद करती है। हाँ, वो मुझसे प्यार करती है। वो कॉलेज से ही पसंद करती है मुझे। अगर हमारे बीच कुछ होना होता तो तब भी हो जाता, मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यकीन करो मेरा। झूठ बोलना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा रोहन। मरियम, मरियम, मरियम! क्या हुआ मरियम? कुछ कहा उसने? क्या उसने किया तुम्हारे साथ? नहीं, नहीं, रुक जाओ। मैं नहीं चाहती और कुछ बुरा हो। कहीं नहीं जाओ तुम। अच्छा रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा। तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। चलो आ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक हूं मैं। चलो गाड़ी तक मेरे साथ चलो, फिर तुम चली जाना वापस। आओ चलें। आ जाओ। कभी कभी बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। कौन? मरियम और सवेरा। तुम्हें पता, सवेरा भी किसी अमीर फैमिली से नहीं थी। उसका दिल बहुत नर्म था, सबका दिल जीतने वाली, इंतहाई समझदार, पर गुस्से में इंतहाई सख्त। बस यही फर्क है मरियम और उसमें। मुझे तो बहुत ही सब्र वाली लड़की लगती है वो। मिसिंग फुटेज नहीं मिल रही हमें, ना ही फोन से कुछ मिल पाया है। एक्सीडेंट में चोट मरियम के सर पे लगी थी। कहती तो वो यही है, लेकिन क्यों? सर उसका शीशे से टकराया था। सामने वाले शीशे से। रुको, एक मिनट। हो गया, अब जा सकती हो तुम। ये सीट बेल्ट से हुआ है? मगर कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर वो गाड़ी चला रही होती तो। पर ये तो दूसरी साइड होना चाहिए था। कहा था मैंने कहा था तुम्हें, मैं सही था। वो उसे बचा रही है जो गाड़ी चला रहा था।
कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। मैं तुम्हें ये इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि तुम अकेले नहीं कर पा रही हो, यही बात है। तुम ये किसी को भी नहीं बताओगे, ठीक है? ठीक है। नहीं बता सकती। बतूल, प्रॉमिस, मुझे मालूम है अगर मैंने वादा नहीं रखा तो तुम मुझे कभी नहीं मिल पाओगी, और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बोलो क्या बात है? एस किसका हो सकता है? ये क्राइम सीन पर मिला था, लेकिन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं लगाया गया। मैडम, आपको ऊपर बुला रहे हैं। डैरिन बर्गर के केस में कुछ तब्दीलियां हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूं अभी। जी ठीक है मैडम। नाइस, अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच। मैं वापस कर दूंगी तुम्हें ये। रुको, हाँ, क्या हुआ? मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर तक। नहीं, मतलब तुम रहने दो, वैसे ही बहुत वक्त खराब कर चुकी हूँ मैं। तुम्हें भी काम होगा। वो मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। कहाँ जाना है? बाबा के पास। ऐसे जाओगी वहां? वहां पर बैग में कपड़े हैं मेरे, उनसे मिलने से पहले चेंज कर लूंगी मैं ये नहीं कह रहा। अपना चेहरा देखा है तुमने? इस चेहरे को कैसे बदलोगी? उन्हें आदत है, मतलब आदत हो जाएगी। अब तो हमने साथ ही रहना है। वो लोग मेरे बाबा को वहां से निकाल रहे हैं। उनका घर पर ही ख्याल रखूंगी। चलो, मेरे रास्ते में ही है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। मतलब ये कि वो जा सकती है? मुझे भी नहीं पता अभी, देखते हैं। बतूल, मैं उसे घर ड्रॉप करके फिर आता हूँ। क्यों? अरे जो काम करे तो उसे खत्म तो कर लें। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए आईडी और गन भी बनवा लेते हैं। पूरे मूड में हो, है ना? मेरा मतलब वो नहीं है यार। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो अब तुम वादा करो, तुम्हें कुछ मिला तो मुझसे जरूर शेयर करोगी। देखेंगे। तुम्हारी फ्लर्टिंग खत्म हो गई हो तो चले हम? शावेज इंतजार कर रहा होगा। भाई अब जा चुके हैं।
क्या कहा है शावेज ने, कब आएगा? वो एक जरूरी काम से क्या हुआ है? जो पूछा उसका जवाब दो। ओह सॉरी, तुमसे जरूरी कोई और काम हो ही नहीं सकता। मैं गलत समझा, माफ कर देना। सोचा तुम्हें बता दूं कि मैं रिहा हो गई हूँ। जानता हूँ। जाहिर है इस सबका क्रेडिट तुम्हें जाता है। इस वक्त मैं बात नहीं कर सकूंगा, थोड़ी देर बाद कॉल करूं मैं तुम्हें? कहाँ हो तुम? बाबा के साथ हो? नहीं, अकेला हूं। रात में मिलता हूं तुमसे। तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो, और जब वो तुमसे पूछे तो प्रोसिक्यूटर को पता न चले कि हम दोनों साथ थे। डेरिन को निकालने के बदले में ये मांगा उसने तुमसे? क्या हुआ? जो पूछना चाहो पूछ लो। अच्छी बात यह कि मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूं। तो वो ये चाहता था कि तुम मुझसे दूर रहो। उसने तुम्हें क्या बताया? यही बताया। हैरत, इस बार सच बोला उसने। उस घटिया इंसान ने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? जब डेरिन निकल गई तो तुमने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? तुमने क्या सोचा है फिर? यानी तुम्हारे बाबा? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं शायद यहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब देख लूं ताकि बाबा का ख्याल रख सकूं, या शायद चली जाऊं यहाँ से। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं बचा है अब मेरे लिए। बाबा के लिए जो भी करना पड़ा करूंगी मैं। तो तुम अपने राज के साथ चली जाओगी? तुमने ही तो कहा था जब तक यहाँ हूं सबको तकलीफ देती रहूंगी, अपने बाबा को, तौरान अंकल को, तुम्हें। मेरे यहाँ से चले जाने से सब खुश हो जाएंगे। तुम ये बहुत गलत करती हो नौशीन। क्यों नहीं देती लोगों के पैसे? खुद जाके उससे बात क्यों नहीं करती? आपको तो पता है अम्मी, अगर मैं उस औरत के पास गई तो मैं उसे बहुत मारूंगी, इसीलिए तो मैं आखिर आपको कब भेज तक रही हूँ। पैसे मांगती रहोगी तुम? अकल करो। चले सोचो बस, आप जरा। समझाना बंद करें और जाएं आप। अच्छा, और वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, तो खाना खाए बगैर मत आइएगा। जाएं जाएं, जल्दी जाएं। खुदा हाफिज। ओह, शुक्र है। हेलो महविश बेटा, मैं घर पर अकेली हूँ। अगर तुम मुझसे मिलने आ रही हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम जानती हो ना क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? जिसे तुम बचा रही हो उसने एक बार भी नहीं बचाया तुम्हें। सोचना इस बारे में प्लीज। तुम सिर्फ अपना वादा पूरा करो, सबके लिए यही अच्छा होगा। लोग नहीं समझते हैं। अक्सर उन्हें लगता है कि वो शायद सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी चीजों को ठीक करने से बेहतर है कि वो जैसी हैं उन्हें वैसे छोड़ दिया जाए। अगर सारी चीजें यहां तक आ गई हैं और तुम समझते हो कि उन्हें छोड़ देना चाहिए अब, तो छोड़ दो।
मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से अगर तुम यहां रुको, यानी अगर कुछ होता भी है तुम्हारे साथ, कोई होगा तुम्हें बचाने के लिए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और अगर देर हो गई तो? अभी खुद कहा तुमने, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो बुरा हो जाता है। अब से सब कुछ अपने बाबा के लिए करूंगी। मैं यहाँ थी क्योंकि यहाँ बाबा का इलाज हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है, इसलिए यहाँ रुकने की अब कोई वजह नहीं मेरे पास। तुम्हारी अम्मी की कब्र? मेरा मतलब है मैं ख्याल रखूंगा उसका जब भी जाऊंगा। फिरोज भी रखेगा। हम इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। अभी घर कैसे जाओगी तुम? मतलब बाबा को लेकर? यहाँ मेरे बाबा को सब पसंद करते हैं। मेरी इतनी मदद तो कर ही देंगे कि टैक्सी ले आए। ठीक है। हर चीज के लिए शुक्रिया। मैं आ गई। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? आपके लिए परेशान हो रही थी। बाकी सब कहाँ हैं? ये क्या है? क्या शादी में आप ये पहनने वाली हैं? नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए थे, इसीलिए इन्हें देख रही थी। अगर आप ये सोच रही हैं कि आप उस दिन अच्छी नहीं लगेंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छी ना लगे। क्या तुमने कभी डेरेन की अम्मी को देखा है? नहीं तो, लेकिन हाँ, मैंने तस्वीरों में देखा है उन्हें। काफी खूबसूरत है वो। ये परेशानी है क्या? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी कि शादी में हमारी तस्वीरें एक साथ ली जाएंगी। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि वो नहीं आएगी। ये किसने कहा? तुम्हारे बाबा ने कहा है। क्या डेरेन की अम्मी और तुम्हारे बाबा के बीच में प्रॉब्लम हुई है कोई? नहीं तो। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम जरूर है। क्या ये डेरेन जानती है? नहीं मालूम, लेकिन जब भी मैं डेरेन की अम्मी का नाम लेती हूँ तुम्हारे बाबा गुस्से से पागल हो जाते हैं। सोच रही हूँ कोई गड़बड़ जरूर है। अच्छा ये बताएं कि डेरेन की कोई खबर मिली? रिहा हो गई। क्या? लेकिन कैसे? मैंने आपसे कुछ पूछा है मॉम, जवाब तो दे दे। वो यहाँ की तरह नहीं होगा, मगर हम कोशिश करेंगे बाबा। हम सब सह लेंगे जब तक हम दोनों साथ हैं। आपने भी तो छोटी बच्ची का ख्याल रखा था ना, अम्मी के बगैर मेरा ख्याल रखा। अब मेरी बारी है बाबा, मैं आपका ख्याल रखूंगी। और अच्छी बात है कि वहां आपसे मिलने के लिए मुख्तसर सा वक्त नहीं मिलेगा मुझे। हर वक्त साथ रहेंगे हम, जैसे पहले रहा करते थे। हाँ? उसके बारे में मत सोचो, आप बस आराम करें, ठीक है बाबा? उसने मुझे निकल जाओ वहां से, मेरे सब्र को मत आजमाओ।
शावेज, शावेज। मरियम, डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आइए। हेलो, पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो आखिर तुम? बस एक काम रहता था करने के लिए। भाड़ में जाए तुम्हारा काम। प्रोसिक्यूटर की कॉल आई थी, अब केस को भूल जाओ। ठीक है बाबा। आखिरी था, ये आखिरी था रोहन, आखिरी था। मैं उसके बाबा के लिए आया था, आखिरी दफा। अब खत्म, सब खत्म। रुक जाओ शैतान। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ करूं इसमें? नहीं, इसके लिए भी यही काफी है। समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बाबा अगर यहाँ रहे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जो सहूलतें यहाँ मौजूद हैं वो तुम्हारे घर में नहीं। ये कोई खेल नहीं है, हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोबारा उन्हें नहीं निकालेंगे यहाँ से? यहाँ का ओनर होने की हैसियत से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे बाबा ठीक नहीं हो जाते वो यहीं रहेंगे। लेकिन कल तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखो मरियम, हमें बहुत से मुल्कों से डोनेशंस आते हैं, इनसे तुम्हारे बाबा का इलाज किया जा सकता है। मुझे नहीं चाहिए। जिद मत करो मरियम, ये तुम्हारे बाबा के लिए अच्छा है। मैं किसी का एक भी पैसा कबूल नहीं करूंगी। ये हेल्थ डोनेशन है, कोई खैरात नहीं। मैं क्या समझ रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम हाँ कह देती हो मरियम, तो इस तरह और भी 4 पेशेंट्स का इलाज हो सकता है। और ये सब तब मुमकिन है जब तुम अपने दिल से हाँ करो। इस तरह तुम्हारे बाबा के साथ उनका भी इलाज हो जाएगा, वो भी बहुत जरूरतमंद है। अगर तुम्हारे बाबा ना हुए तो उन लोगों का भी इलाज नहीं होगा। अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है मरियम। कौन है? नहीं बता सकता। शावेज सरगुन है ना? प्लीज जवाब दें आप मुझे। उन्होंने बताने से मना किया है, लेकिन तुम्हारे सवाल पर ना भी हरगिज नहीं कहूंगा मैं। अगर तुम चाहो तो बाद में ये पैसे लौटा देना उन्हें, और कुछ नहीं कर सकता मैं। उन्होंने यही शर्त रखी है मुझसे। काफी समझदार हैं वो। ये सब इंसानियत के लिए किया है उन्होंने। जी डॉक्टर साहब। फाइनली मरियम मान गई है शावेज साहब। बहुत शुक्रिया। बस एक और काम है मुझे आपसे। जब वो बात करने लगे तो प्लीज मुझे फौरन बताइएगा। जी जरूर। जो फाइल आपने मुझे दी थी वो मैंने उसके रूम में रखवा दी है, नर्स से कहकर। शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है उसने अपनी जॉब बचाने के लिए ही मरियम से ये सब बातें की होंगी। बहुत समझदार है मेरा बेटा। मैं जानती हूँ रोहान को, वो जो भी कह रहा था वो सच था, बिल्कुल ठीक था। बस मुझे ये समझ नहीं आता आखिर रहता कहाँ है, घर भी नहीं आता। मेरा मतलब कोई किसी के साथ कैसे रह सकता है कि जब वो उससे प्यार ही ना करता हो। वो चुड़ैल उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। शातिर लड़की है वो। लेकिन अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। अरे यही तो वो चाहती है कि तुम बीच से निकल जाओ, लेकिन तुम्हें उसका मुकाबला करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो एक वक्त में दोनों को बेवकूफ कैसे बना सकता है। रहने दो इन बातों को। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे का जोड़ तुम ही हो। मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो वो मरियम को छोड़ चुका होता अब तक। वो मेरे बेटे का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उस बेशरम लड़की को शर्म तो आती नहीं। मेरी बात सुनो, जितना हो सके रोहान के साथ वक्त गुजारो, यही काफी है। और तुम तो जानती हो ना, उसका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। इस तरह से रोहान तुम्हारा हो सकता है। मैं नहीं जानती कुछ भी, बस ये जानती हूँ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मैं उनको अलग करके ही रहूंगी, ये वादा है मेरा। रोहान की शादी तो तुमसे ही होगी। अगर तुम मैदान छोड़कर भाग गई तो खो दोगी उसे, फिर तुम्हारी जगह वो मरियम आ जाएगी। फैसला तुम्हारा।
क्या कहा डॉक्टर साहब ने मरियम? खैरियत है? यही रहेंगे बाबा। अरे ये तो अच्छी बात है। हम तो खुद नहीं चाहते कि यहाँ से बिना ठीक हुए जाएं। अच्छा लगा सुन के। शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। ये तुमने रखी है यहाँ? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। है क्या ये? ये नहीं मालूम मुझे। तुम्हारे एक सवाल का जवाब यहाँ पर है। 19th फ्लोर पर रूम नंबर 42 में। वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। जिसको भी वादा किया है तुमने, वो जालिम है मगर बहुत खुशकिस्मत भी। उससे वो मिला है जो कभी अपना वादा नहीं तोड़ेगा। ये फाइल एक इशारा है तुम्हारे लिए। या तो इस पर चलो या नहीं। मुझे तो छोड़ना पड़ेगा। उम्मीद है तुम नहीं छोड़ोगी। इंशाल्लाह तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इंशाल्लाह तुम बुरे लोगों को जीतने नहीं दोगी। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली भाई? फिलहाल मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता फिरोज। फिर तो मेरे ख्याल से आप गलत जगह आ गए हैं। मरियम के बारे में नहीं सुनना चाहता। क्या बात कर रहे हैं भाई? सब खैरियत है? प्रोसिक्यूटर से डील की वजह से मैंने सवेरा के केस को छोड़ा और उसने डैरेन को। अब इजाजत दो मुझे। भाई ये आप किस किस्म का मजाक कर रहे हैं मुझसे? आपको पता है किस तरह से बतूल को मना के मैं फाइल रूम में घुसा हूं? देखें, कुछ काम की चीज हाथ में फिरोज, मुझे दिलचस्पी नहीं रही। तुम आजाद हो अब से। मैं अब नहीं कर सकता। समझ गया ना? अच्छी तरह से समझ गया भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें सीधा लेटना है, तुम्हें ये हाथ से नहीं उतारना है, और ये कि तुम्हें शावर के लिए हेल्प चाहिए होगी। ये सामान मैंने सोचा है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं रुकूंगी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। ठीक है, फिर तुम यहाँ के लिए फर्नीचर भी देख लो अगर चाहो तो। ये घर मेरा नहीं है, जिसका है उसी को करना चाहिए ये। लगता है तुम गुस्सा हो मुझ पर। तुमने आज जो कुछ भी मरियम से कहा मैंने सुना। तो फिर कुछ नहीं। उसके बावजूद तुम मेरे पास हो। अगर तुम चाहो तो मुझसे पूछ सकती हो, सवाल करने का हक है तुम्हें। अगर कुछ भी पूछा तो तुम कहोगे वो ड्रामा था सिर्फ। तो और क्या हो सकता है महविश? इस पर बाद में बात करेंगे, यानी जब तुम ठीक हो जाओगे तब डिसाइड कर लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। आज तुम्हारे तेवर कुछ अलग है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमेशा नहीं रुक सकती मेरे पास, या मुझे दोबारा जख्मी होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार मैं गोली मार दूंगी तुम्हें। ये नई महविश ऐसी ही है। जबरदस्त, अच्छा लगा मुझे ये अंदाज। इधर आओ। पिंक वाले तो कॉमन नहीं है इस साल, ग्लिटर्स का ट्रेंड हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है डैरन? अच्छा लग रहा है ना? ये भी अच्छी है। देखो देखो, इस डिजाइनर से तो हम मिल चुके हैं ना।
दिस लुक्स नाइस। डेरिन, हाँ बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। डैरेन, ड्रेस सिलेक्ट किए बगैर तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आंटी हम बाद में कर लेंगे, शावेज बुला रहा है। जरा शावेज से तो पूछो, उसकी भी तो शादी है। रिजा ने रिपोर्ट दी क्या आपको? वादा पूरा करोगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डैरेन चलो। गुड लक। ये क्या हो रहा है यरदाल? जाहिर सी बात है, उससे पूछेगा उसने गोली क्यों चलाई थी। मगर डेरिन क्या बताएगी? दुआ करो सब कुछ ही ना बता दे उसे वो, वरना शावेज जज्बात में किसी की परवाह नहीं करेगा। देखता हूं जरा मैं। ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या फर्क पड़ता है, हमें वैसे भी तो ये सब कुछ करना ही था ना। मुझे सच जानना है, तुमने गोली क्यों चलाई? है कुछ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम जो कुछ भी मुझसे छुपा रही हो, मेरा उस बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता, प्रोसिक्यूटर जानता है? शावेज ये मेरे बारे में है, तुम्हारे बारे में नहीं। डैरेन, शायद तुम मेरी बात समझ नहीं रही। तुमने उसे गोली मारी, तुम, डैरेन और गन। अगर तुमने अभी मुझे सच नहीं बताया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। शावेज, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। वो प्रोसिक्यूटर तुम्हारी पोल खोल देगा, मुझे सब पता चल जाएगा, फिर तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे अपना दुश्मन मत बनाओ। बताओ मुझे। हेलो प्रोसिक्यूटर साहब, इसे तुमने शुरू किया था, तुम ही खत्म करोगे। मैं कोई मसला नहीं देखना चाहता। शावेज को डेरिन के बारे में हरगिज कोई बात मालूम नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो, मैं शावेज का ध्यान डेरिन से हटाकर कहीं और लगा दूंगा। जो करना है बस जल्दी करो, कहीं पर भी लगा दो उसका ध्यान। याद रखो शावेज को इस शादी से पीछे नहीं हटने देना है हमने। इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो यरदाल। अब क्या हो गया? बिजनेस। इस वक्त? यानी कि यरदाल सरगुन ने अभी से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। ऐसा ही समझ लो। तुम तो बहुत ज्यादा इत्मीनान में हो। वजह क्या है, जान सकती हूँ? वो चाहता है अब मैं किसी और को बचाऊं। यरदाल सरगुन और उसके काले काम। फिक्र मत करो, बदला ले लूंगा मैं इसका। मुझे ये काम देकर वो खुद पछताएगा, देख लेना। तुम्हारी प्रोसिक्यूटर से मुलाकात कैसे हुई? एक केस की वजह से। कैसा केस? तुम्हारा किसी केस से क्या लेना देना? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, और झूठ नहीं, ना ही कोई चाल चलना, सिर्फ सच जानना है मुझे। ठीक है, मैं उसके पास जाता हूं, प्रोसिक्यूटर से जाकर पूछता हूं कि असल बात क्या है, और अगर उसने मुझे नहीं बताया तो उसके घर को जलाकर राख कर दूंगा मैं। डैरेन, शावेज, शावेज रुको। उस रात मैं, यानी जिस रात सवेरा की डेथ हुई, उससे मिली थी मैं। उससे कुछ बात करने गई थी। तुम मुझसे क्या बात करने गई थी?
तुम और यरदाल अंकल सवेरा की वजह से बहस करते रहते थे। बाबा तुम्हें उससे शादी करने से रोकना चाहते थे और मैं तुम्हें और सवेरा को बचाना चाहती थी। मेरे बाबा को छोड़ो, तुम बताओ। शावेज प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम उससे मिलने गई, फिर अब तुम खामोश नहीं हो सकती हो। डैरेन, मैंने पूछा फिर क्या हुआ? यरदाल, कुछ करो, वो लड़े हैं यरदाल। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। काम डाउन। कैसे? देखो शावेज कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। रुको। तुम सवेरा का नाम लेकर यूं खामोश नहीं हो सकती डैरेन। तुम्हें जो कुछ भी मालूम है तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। याद है तुमने पूछा था उस रात सवेरा वहां क्या कर रही थी? उस रात वहां एक गाड़ी सवेरा का इंतजार कर रही थी। कौन? डैरेन कौन? तुम्हारे बाबा के आदमी थे, इसलिए फुटेज गायब कर दी गई और फाइल भी बंद कर दी गई। तुमने क्यों छुपाया ये मुझसे? अंकल को पता चल जाता और ये भी पता चल जाता कि मैंने बताया है। तो फिर क्या होता? तो तुम्हें मैं खो देती शावेज, हमेशा के लिए। और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं जानती थी तुम नाराज होगे। रुक जाओ शावेज। छोड़ो मुझे डैरेन, मैं पूछूंगा। रुको, देखता हूं मैं। जब तक तुम्हें यकीन ना हो कुछ मत पूछना उनसे। प्रोसिक्यूटर सारे सबूत मिटा चुका है, क्या पूछोगे तुम? शावेज, शावेज, सब खैरियत तो है ना भाई? चलो। कहाँ? कहीं भी चलो अभी फिरोज। ओके भाई। क्या बताया उसे? यही कि सवेरा से मिलने गई थी और वो दूसरी गाड़ी में बैठकर चली गई। और वो मान गया? मानेगा जब सबूत ढूंढ लेगा। रिजा, उसका पीछा करो जाकर। प्रोसिक्यूटर को कीमत देनी पड़ेगी फिर से। उस पर भरोसा मत करें। हमारी शादी होते ही उससे जान छुड़वाएं। तुम्हें क्या सबूत मिला था आज? यही कि मरियम अकेली गाड़ी में नहीं थी, कोई उसके साथ था। एक तो वो गाड़ी भी नहीं चला रही थी, लेकिन ये बात फाइल के अंदर मेंशन नहीं हुई थी। इसके अलावा एक अदद कफलिंक मिला है जिसका सबूतों में कोई जिक्र नहीं था। काफी महंगा लग रहा था, लेकिन ये नहीं पता वो है किसका। ये एक्सीडेंट से उसका कोई ताल्लुक है कि नहीं, पर बतूल उस पर लगी हुई है। पीछे आ रहे हैं हमारे। इनसे जान छुड़ाओगे? नहीं, उन्हें आने दो। बाबा का मुझ पे यकीन करना जरूरी है। यानी आपकी बाबा से फिर बहसबाजी हुई है? जो मैंने सुना है अगर वो सच निकला तो मैं दोबारा कभी उनकी शक्ल नहीं देखूंगा। अच्छा, ऐसा सीन हो गया। पर डैरेन क्या कहेगा? वो तो उन्हीं से कनेक्टेड है। भाई, भाई, अगर ये बात सच साबित हुई तो
मैं पता करूंगा कि कातिल कौन है और यहां से चला जाऊंगा फिरोज। कहीं अपने बाबा का कत्ल न कर